नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ मीटिंग के बाद पहुंचे राजघाट। आपको बता दें कि राजघाट पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिर एक बार लगाया है खरीद फरोख्त का आरोप। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने बापू से यहाँ पर आके प्रार्थना की है और इसी के साथ उन्होंने यानी कि राजघाट पर पहुंचकर महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पूजा की है, अर्चना की है। जिस तरीके की बातों का जिक्र किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश चली जा रही है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। 5 दिन पहले मनीष सिसोदिया के घर पर डाली गई थी सीबीआई की तरफ से रेड और की गई थी फर्जी एफआईआर, पर उस 12 घंटे की रेड के बावजूद भी मनीष सिसोदिया के घर से कुछ नहीं मिला। और इसके बाद बीजेपी वालों ने मनीष सिसोदिया के लिए भेजा है एसएमएस, जिसमें कहा गया कि आप कुछ विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए और अरविंद केजरीवाल और छोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी को। इस तरीके से तमाम जिक्र किया गया आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और फिर एक बार ये इल्जाम लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि मनीष सिसोदिया और उनकी पार्टी के तमाम विधायकों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेना चाहती है। इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि अपने तमाम विधायकों के साथ आज अरविंद केजरीवाल राजघाट तो पहुंचे, और राजघाट पे जिस तरीके से वो पहुंचे वहां पे वो कुछ सारे जो विधायकों के साथ वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठे भी। इसी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी भी लगातार साध रही है दिल्ली सरकार के ऊपर निशाना और कह रही है कि जहां यानी कि राजघाट जाकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं राजनीति और कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात, तो इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम जो विधायक यानी कि जो 56 विधायकों को लेकर आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं राजघाट पर। इसको लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साध रही है अरविंद केजरीवाल के ऊपर और कह रही है कि हमेशा शराब के विरुद्ध बोलने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाकर आज शराब माफियाओं का साथ देने वाले अरविंद केजरीवाल ने राजघाट को अपवित्र किया है। कार्यकर्ता अभी 3 बजे वहां जाकर जगह जगह पर भ्रष्ट लोगों के पांव पड़े हैं, वहां पर गंगा जल का छिड़काव करेंगे। इस तरीके से निशाना साधा गया है और ये ट्वीट किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता परवेश सिंह साहिब की तरफ से, और निशाना साधा गया है कि किस तरीके से एक तरफ वो तमाम आरोप लगाए जाते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब माफियागिरी यानी कि जिस तरीके से दिल्ली में शराब की नई नीति को लेकर इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें साफ साफ डिप्टी सीएम का नाम आ रहा है, इस तरीके के आरोप आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी के यहाँ पर यानी कि उनकी समाधि पर जाकर किस तरीके से आंसू या फिर किस तरीके से वो बैठकर ये कह रहे हैं कि हम सम्मान देने आए हैं तमाम चीजें, और वही अरविंद केजरीवाल जो कि शराब माफिया अरविंद केजरीवाल को बचाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ परवेश सिंह साहिब का ये ट्वीट आया है तो वहीं दूसरी तरफ कपिल मिश्रा ने भी इस पूरे मामले को लेकर 2-3 ट्वीट किए हैं, जिसमें पहला उन्होंने किया है कि देश जानना चाहता है कि मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को कितना कमीशन दिया, केजरीवाल शराब माफिया को बचाने के लिए क्यों बेचैन है, केजरीवाल को इतने झूठ बोलने पड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया की चोरी से ध्यान क्यों भटकाना चाहते हैं केजरीवाल। इस तरीके से तमाम बातें की गई हैं। और इसी के साथ कपिल मिश्रा ने एक और ट्वीट करके ये भी कहा है कि वो अभी कुछ देर में जाने वाले हैं राजघाट और वहां पर वो बापू को सत्य बताने जा रहे हैं। बापू ने असत्य बोलने से मना किया था और शराब से दूर रहने को कहा था। केजरीवाल जी ने शराब माफिया का जाल फैलाया और देश से झूठ बोला। अभी 3 बजे राजघाट जाकर बापू को उनके नाम पर हो रही नशा और रिश्वत खोरी का सच बताऊंगा। इस तरीके से तमाम ट्वीट कर निशाना साधा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और वहीं जिस तरीके से मिशन लोटस को लेकर बार बार पे कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, चाहे फिर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, या फिर एमएलए सौरभ भारद्वाज हो, या फिर आतिशी हो, या संजय सिंह हो, तमाम
तमाम इस तरीके के जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर बार एक ही बात का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। कभी अरविंद केजरीवाल, जैसा कि आज उन्होंने फिर एक बार राजघाट पर जिक्र किया कि मनीष को मैसेज भेजा गया और मैसेज में भारतीय जनता पार्टी ऑफर दे रही है। तो इसी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम जो जनता है वो ये कह रही है कि विदाउट एविडेंस आखिरकार अरविंद केजरीवाल इस तरीके से एलिगेशन लगाकर मुद्दे से क्यों भटकाना चाहते हैं जनता के ध्यान को, क्योंकि दिल्ली में हुआ है शराब का घोटाला, नई नीति में घोटाला, इन तमाम मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसी के साथ हम आपको इन चीजों की जानकारी भी दे दें कि जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल के नेता यानी कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जहां एक तरफ इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया के घर पर रेडमारी भी की थी। 12 घंटे तक चली रेडमारी में के बाद जिस तरीके से तमाम सवाल भी मनीष सिसोदिया से पूछे गए होंगे, पर इसके बावजूद भी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हमेशा कभी पढ़ाई व्यवस्था तमाम चीजों की बात करते हैं, पर उनकी तरफ से एक बार भी जिक्र नहीं किया जाता है दिल्ली की लिकर पॉलिसी को लेकर, जो कि आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा लाई गई है। आज सवेरे भी जब अरविंद केजरीवाल ने अपने पूरे 62 विधायकों के साथ बैठक बुलाई थी और बैठक होने से पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से इसी तरीके की अफवाहें उड़ाई गई और कहा गया कि विधायक जो है वो गायब है, जो विधायक है फोन नहीं उठा रहे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई और उसके 40 मिनट बाद ही फिर एक बार आम आदमी पार्टी की तरफ से इन चीजों का जिक्र किया जाता है कि सभी विधायक जो हैं वो मीटिंग में पहुंचे। आपको बता दें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई बैठक में 54 विधायक जो हैं वो मीटिंग में पहुंचे और 7 विधायकों की अगर हम बात करें, यानी कि 8 विधायकों की बात करें तो 7 जो विधायक हैं वो दिल्ली से बाहर हैं और इसी के साथ सत्येंद्र जैन अभी जेल में है, सलाखों के पीछे है, इसीलिए वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सके, यानी कि उन्हें तो अभी अलाउ ही नहीं है। इसीलिए इसी तरीके से जो 8 विधायक थे वो इस मीटिंग में नहीं आ पाए और किस तरीके से अपने विधायकों को लेकर बार बार पर दिल्ली की सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, जो अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहते हैं कि हम प्रूफ के वादे पे बात करते हैं, प्रूफ के साथ बात करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल इन मैसेज, टेक्स्ट और इन तमाम चीजों को लेकर कुछ भी चीजें जग जाहिर नहीं कर रहे हैं। मीडिया के सामने एक भी सबूत आज आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। चाहे बात हम सौरभ भारद्वाज की करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री, या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की करें, या आतिशी जो कि एक विधायक है, तमाम जो नेता हैं जो एलिगेशन और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आज दिल्ली में कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से अभी तक एक भी प्रूफ इन पूरे मामलों को लेकर जनता के सामने नहीं लाया गया है। और यही बड़ा कारण है कि आज हर चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार निशाना साध रही है दिल्ली सरकार के ऊपर। और जिस तरीके से ऑफर दिया गया है, यानी कि ऑफर की बात की जा रही है, जिस बात को एक तरफ सौरभ भारद्वाज कह चुके हैं कि हमारे 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, हर विधायक को 20 करोड़ रुपए का लालच दिया गया है। तो 20 करोड़ रुपए की अगर हम बात करें तो ये 800 करोड़ रुपए कैसे आए, ये जो 40 विधायकों को तोड़, क्या इस पूरे मामले की जांच करेगी सीबीआई, इस तरीके की बातें की जा रही हैं सौरभ भारद्वाज और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिसको लेकर निशाना भी साधा गया है बीजेपी के नेता गौतम गंभीर की तरफ से। गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि केजरीवाल जी, कहीं 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद का अभी ऑफर तो नहीं दे दिया आपको भाजपा ने। इस तरीके की बातें की जा रही हैं और लगातार निशाना साधा जा रहा है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर, जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए तमाम जो नेता हैं वो प्रयास कर रहे हैं। और कभी ये कहा जाता है कि गुजरात में आने वाले चुनावों से भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ शराब पॉलिसी में, यानी कि शराब पॉलिसी को लेकर सीबीआई की जांच हो रही है आज मनीष सिसोदिया की, और उसके बावजूद भी ये जो तमाम विधायकों के साथ आज अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर, यानी कि राजघाट पर, जो कि शराब के खिलाफ थे। और आज इसको
लेकर भी आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है खिंचाई, क्योंकि जनता कर रही है इन तमाम चीजों को लेकर जमकर बातें और कह रही हैं कि जब भी अरविंद केजरीवाल को मिलता है मौका, वो हमेशा ही राजघाट पर पहुंचकर करते हैं इस तरीके के ड्रामे। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी भी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।